जैसे हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वैसे हर किसी की कही बात सच नहीं हो सकती, और इसीलिए पीरियड्स को लेके ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं जो बर्स्ट करेंगे डॉक्टर मनन गुप्ता। सबसे पहला मिथ है कि कहते हैं पीरियड का जो ब्लड है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या पीरियड का ब्लड हेल्दी होता है कि अनहेल्दी होता है? देखिए, ब्लड इज़ गुड फॉर योर स्किन। वो ब्लड में प्लेटलेट्स बहुत होते हैं। प्लेटलेट्स को अगर आप स्किन पे लगाएंगे तो स्किन के जो डेड सेल्स हैं वो रिजुविनेट हो जाएंगे, उनकी रीग्रोथ हो जाएगी, उनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाएगा। एंटी रेडिकल्स होते हैं, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल कहते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो एनी ब्लड इज गुड। पीरियड वाले ब्लड की बात करें तो वो एंडोमेट्रियम के शेड होने के बाद ब्लड आया है। इसका मतलब वो ब्लड में प्लेटलेट की मात्रा कम है, और वो ब्लड वजाइना से सर्विक्स से होते हुए बाहर आया है। वजाइना को हम हमेशा इन्फेक्टेड मानते हैं क्योंकि इट इज ओपन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, इट इज ओपन टू एयर, इट इज ओपन टू वाटर, तो इट इज नॉट प्योर। ताकि बल्कि जो दूसरा ब्लड अगर हम वेन से लें डायरेक्टली, वो सीधा आपके सिस्टम से बाहर एक स्टेराइल एनवायरनमेंट में आ रहा है। तो जो वो वाला ब्लड है अगर आप उसको फेस पे लगा लेंगे तो काफी हाई चांसेस हैं कि आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। ओके। एंड सेम ब्लड अगर आप बॉडी से लेके फेस पे इंजेक्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ नीडल तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो ब्लड इज गुड फॉर योर फेस बट नॉट मेंस्ट्रुअल ब्लड। नॉट मेंस्ट्रुअल ब्लड। ओके, इट्स अ मिथ फिर। यस। ओके, क्या पीरियड्स के टाइम पे नहीं नहाना चाहिए? कुछ टाइम तक, 2-3 दिन तक नहाती नहीं है लड़कियां। नहीं, वो तो देखिए प्योरली रिलीजियस एंगल है उसमें नहीं तो क्या कुछ बॉडी का कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, हार्मोनल में कुछ होता है कि नहीं नहाना है, या फिर वो अपने ही मूड के ऊपर है कि भाई? नहीं, उसका कोई बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं है, वाटर से कोई रिलेशन नहीं है पीरियड्स का। पीरियड्स में नहाना इनफैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से इन्फेक्शन होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। पीरियड्स के दौरान कहते हैं कि खट्टा नहीं खाना चाहिए, उससे ब्लड फ्लो हैवी हो जाता है। इज दैट ट्रू? नो, देयर इज नो साइंटिफिक बेसिस बिहाइंड दिस। तो अचार या दही सब खा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? पीरियड में पेन है, पीरियड में स्ट्रेस है, उसमें एक्सरसाइज अवॉइड करने का रीज़न है। ऐसा कोई हमारे पास मेडिकल साइंस में कोई भी ऐसा थ्योरी नहीं है या हाइपोथेसिस नहीं है कि एक्सरसाइज से पीरियड्स का कोई भी रिलेशन है। इनफैक्ट रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि पीरियड्स टाइम पे आए, बिकॉज अगेन एक्सरसाइज से भी ब्लड फ्लो यूट्रस में बढ़ जाता है रेगुलर करने से। हाँ। अच्छा, उस टाइम पे करना मतलब अगर कोई रेगुलर नहीं कर रहा है और वो ये सोच के कर रहा है कि ठीक है एक्सरसाइज कर लेते तो पेन कुछ कम हो जाएगा, ऐसा कुछ है? ऐसा होता है, एक्सरसाइज से पेन रिलीफ होता है। रिलीफ होता है? हाँ, एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, एंडोर्फिन्स पेन किलर्स होते हैं। कुछ एक्सरसाइज आप बता सकते हैं कौन से एक्सरसाइज हैं? स्किपिंग बेस्ट एक्सरसाइज। उस टाइम पे स्किपिंग कैसे हो सकती है? करते हैं पेशेंट्स। ओह गॉड। स्किपिंग एंड ब्रिस्क वॉकिंग। अच्छा। हाँ, ब्रिस्क वॉकिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग हाफ एन आवर इफ यू कैन डू, तो इट इज रियली रियली गुड। ओह गॉड, ये तो शॉकिंग था। ओके, पीरियड्स के दौरान स्विमिंग नहीं कर सकते? सी अगेन इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं स्विमिंग से, बिकॉज पानी अगेन इट विल इन्फेक्ट द ब्लड एंड दैट ब्लड इज कमिंग फ्रॉम योर यूट्रस, सो इट कैन लीड टू इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस, दैट इज द रीजन। पीरियड्स के टाइम पे प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते? नहीं। ठीक है। पीरियड्स में दर्द होना नॉर्मल है और इसका कोई इलाज नहीं है? माइल्ड टू मॉडरेट पेन नॉर्मल है, सिवियर पेन नॉर्मल नहीं है। सिवियर पेन का इलाज है। इलाज है, ओके। पैड, टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप, तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन सा सेफ है यूज़ करना? सी इन माय पर्सनल ओपिनियन पैड सबसे ज़्यादा सेफ है बिकॉज वो लीस्ट इन्वेसिव है, और जो टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप है अभी तक इतने वाइड यूज़ में नहीं आए हैं एज मच एज अ पैड, एंड दे आर इन्वेसिव। यू आर पुटिंग अ टैम्पॉन इनसाइड, राइट? और मेंस्ट्रुअल कप भी इज अ मोर ऑफ अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। इंडिया में मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ बहुत कम है, तो आई विल सजेस्ट पैड एंड नॉट टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप। क्या मेंस्ट्रुअल कप जो यूज़ करते हैं वो अंदर फंस भी सकता है? मेंस्ट्रुअल कप से टेयर हो सकता है वजाइना में, इट कैन लीड टू मोर ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल कप आज से 20 साल पहले ज़्यादा कॉमन था, आउटडेट हो चुका है अब। अच्छा, लेकिन अभी फिर से दोबारा ट्रेंड पे आ रहा है ये। एक्चुअली ये जो कैटेगरी है एक अपने आप में इंडस्ट्री बन गई है पूरी। कॉन्ट्रासेप्शन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो मॉडर्न वे में लॉट ऑफ कंपनीज हैव ब्रिंगिंग इट अगेन, सो आई एम येट टू रिव्यू देम। बट जो पुराना लिटरेचर और पुराने टाइम में 20 साल पहले जो गायनोकोलॉजिस्ट एडवाइस करते थे मेंस्ट्रुअल कप, अब बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ साइड इफेक्ट्स लाइक टेयर
और परफोरेशन विच आर सीरियस प्रॉब्लम्स, मेंस्ट्रुअल कप आउटडेट हो चुके हैं. अच्छा, सो पैड और टैम्पॉन इज स्टिल ओके. टैम्पॉन और पैड में से भी पैड इज द बेस्ट. तो जिनको हैवी फ्लो है तो उनके लिए टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप तो मेरे ख्याल से यूज करना सही नहीं होता होगा. हाँ, तो पैड इज द बेस्ट. एक्चुअली पैड से हम क्वांटिफाई भी कर पाते हैं कितनी ब्लीडिंग कितनी ब्लीडिंग हो रही है एक्चुअली. हाँ, तो व्हेन पेशेंट्स कम टू अस कि बहुत हैवी ब्लीडिंग है, हाँ. वी ऑलवेज टेल देम कि आप सारे अपने पैड्स को प्रिजर्व कर लेना, एंड व्हेन यू कम टू मी यू गेट दोस पैड्स विद यू, सो दैट आई कैन टेल कि वेदर इट इज नॉर्मल, अब नॉर्मल और हैवी ब्लीडिंग है तो कितनी हैवी ब्लीडिंग है, बिकॉज पैड में काफी एक्यूरेटली एस्टिमेट हो जाता है कि कितनी ब्लीडिंग हुई है पेशेंट को. अच्छा.